नमस्कार, मैं हूं अमित और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोविंद अमित में। इस खूबसूरत सुबह में सूर्य नारायण को नमस्कार करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस जर्नी की। मैं हूं अभी राजस्थान के शहर पोखरण में और पोखरण से हम पहुंचेंगे रामदेवरा। जी हाँ, ये वही पोखरण है जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की अध्यक्षता में भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया था। भारत को गौरवान्वित करने वाले परमाणु परीक्षण की इस धरती से रामदेवरा की दूरी है लगभग 12 किलोमीटर और सामने दिखाई दे रहा है हम सबका तिरंगा। तिरंगे को नमन करते हुए चलिए पहुंचते हैं रामदेवरा। रामदेवरा पहुंचने के लिए राजस्थान के हर बड़े शहर से बस की कनेक्टिविटी है और अगर आप आना चाहते हैं बाय ट्रेन तो कनेक्टिंग ट्रेन का यूज करके आप रामदेवरा रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं। और लीजिए हम पहुंच गए रामदेवरा। रामदेव जी को हिंदू समाज बाबा रामदेव व मुस्लिम समाज रामसा पीर के नाम से संबोधित करता है। ये एक लोक देवता है जिनकी पूजा संपूर्ण राजस्थान व गुजरात समेत कई भारतीय राज्यों में की जाती है। रामदेवरा पर भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष द्वितीया से दसवीं तक भव्य मेला लगता है जहां पर देश भर से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। और मेले के समय कुछ इस तरह का माहौल होता है रामदेवरा में। मुख्य द्वार को पार करके लीजिए हम आ गए हैं यहाँ के कॉरिडोर में। रामदेवरा इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर रामदेव जी ने ली थी जीवित अवस्था में समाधि। और जिस कॉरिडोर में हम बड़ी आसानी से अभी घूम रहे हैं यहाँ पर मेले के समय पर होती है भारी भीड़ और कुछ इस तरह का होता है यहाँ का नज़ारा। रामदेव जी के पास चमत्कारी शक्तियां थी और इसी वजह से उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली। और एक खास बात और थी कि रामदेव जी सभी मनुष्यों की समानता में विश्वास करते थे, फिर चाहे वह उच्च हो या निम्न, अमीर हो या गरीब। और इसी वजह से उनके अनुयायी राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, मुंबई और जैसलमेर के सिंध तक फैले हैं। और इसीलिए मेले के दौरान रामदेवरा पहुंचने वाली हर सड़क पर आपको इसी तरह से दर्शनार्थियों की भीड़ दिखाई देगी और इन दर्शनार्थियों में हर वर्ग विशेष के लोग शामिल मिलेंगे। और इन दर्शनार्थियों में कई अपनी मोटरसाइकिल से, कई अपने 4 व्हीलर से, कई इस तरह के जत्थों में पैदल ही निकल पड़ते हैं रामदेवरा के दर्शन के लिए। और रामदेवरा की इस यात्रा में दर्शनार्थियों को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, इसके लिए रामदेव जी के अनुयायी जगह जगह पर इस तरह के शिविर लगाते हैं। और ऐसे शिविर आपको रामदेवरा यात्रा के दौरान हर मार्ग पर जगह जगह दिखाई देंगे जहां पर दर्शनार्थी आराम करते हैं और साथ ही आनंद लेते हैं भोजन का। और फिर से तरोताजा होकर निकल पड़ते हैं रामदेव जी के दर्शन के लिए। और जब सारे दर्शनार्थी पहुंचते हैं रामदेवरा तो कुछ इस तरह से होता है आस्था का मेला। भीड़ को देखकर घबराने की जरूरत नहीं क्योंकि आप है गोविंद अमित के साथ में, तो इसलिए आपको होंगे बिल्कुल शालीनता के साथ ही समाधि स्थल के दर्शन। और इससे अच्छा सहयोग क्या हो सकता है कि थोड़ा आगे बढ़ते ही मुझे साथ मिल गया देश के प्रहरी भारतीय सेना के जवानों का। आइए जवानों के साथ में ही दर्शन लाभ लेते हैं रामदेव जी बाबा के। जय बाबा री। और समाधि स्थल के निकास द्वार से बाहर आते ही आप पहुंच जाते हैं एक दीवार के पास जहां पर बने हुए हैं रामदेव जी के चित्र और उन चित्रों में दर्शाई गई है रामदेव जी से जुड़ी हुई कहानियां जिन्हें देखकर आप रामदेव जी के बारे में और बहुत कुछ जान सकते हैं।
रामदेव जी की समाधि के दर्शन के बाद में चलिए अब आपको लेके चलते हैं समाधि के पास ही स्थित यहाँ के बाजार में। यहाँ का बाजार समाधि स्थल के आसपास ही फैला हुआ है और सड़क के दोनों ओर आपको अनगिनत दुकानें देखने को मिल जाएंगी, जहाँ आपको देखने को मिलेंगे बच्चों के खिलौने, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। यहाँ के मार्केट में होम डेकोर के सामान की भरमार है। साथ ही साथ में यहाँ पर मिल जाएंगे आपको अस्त्र शस्त्र, जिनमें शामिल हैं तलवारें व चाकू, और इसके अलावा यहाँ पर आपको राजस्थानी पोशाकें और राजस्थानी जूतियाँ भी मिल जाएंगी। रामदेवरा में रुकने के लिए कई सारे होटल्स हैं जो काफ़ी इकोनॉमिकल हैं। और रामदेवरा में कई सारे होटल्स, रेस्टोरेंट और भोजनालय भी हैं, जहां पर आप राजस्थानी भोजन का आनंद उठा सकते हैं। तो ये थी गोविंद अमित के साथ में रामदेवरा की आज की जर्नी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय बाबा री।